नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आपका समय अच्छे से बीत रहा होगा। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष शिक्षण संग्रह मॉड्यूल भाग 5 के अंतर्गत समावेशी शिक्षा एवं समग्र शिक्षा योजना पर चर्चा करने चल रहा हूं। आज हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा एवं समग्र शिक्षा योजना, इसके उद्देश्य और इसकी क्या विशेषताएं हैं। SSA RMSA का हुआ विलय। SSA आपको मालूम है सर्व शिक्षा अभियान, और RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दोनों का विलय हो गया और उसकी जगह पर एक नया नाम आया समग्र शिक्षा। तो समग्र शिक्षा क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके अंतर्गत विद्यालयों को कितना अनुदान प्राप्त होगा, आज मैं इस विषय पर आपसे बातचीत करने चल रहा हूं। समग्र शिक्षा योजना 2018-19 क्या है और इस योजना के उद्देश्य और विशेषताएं एवं विद्यालय अनुदान, आज मैं आपसे इस टॉपिक पर बातचीत करने चल रहा हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप पूरी बात जान पाएंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है और समग्र शिक्षा योजना क्या है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसे दूसरे मित्रों को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका लाभ ले सकें और घर बैठे जो है अपना अध्ययन कर सकें। तो आइए हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा कक्षा में बच्चों के साथ कार्य करते हुए आपने अनुभव किया होगा कि हर बच्चा स्वयं में कोई न कोई विशिष्टता एवं विविधता लिए होता है। उनकी रुचि और रुझानों में भी यह विविधता पाई जाती है। यह विविधता काफ़ी हद तक उनके परिवेश एवं परिस्थितियों के कारण या शारीरिक आकार प्रकार से प्रभावित होती है। तो बच्चों में इस विविधता के कारण कुछ खास श्रेणियां उभर कर आती हैं, जैसे तेज़ या धीमी गति से सीखने वाले, शारीरिक कारणों से सीखने में बाधा अनुभव करने वाले बच्चे, परिवेशी व लैंगिक विविधता वाले बच्चे। इनमें कुछ और श्रेणियां भी जुड़ सकती हैं। शिक्षक के रूप में इतनी विविधता से भरे बच्चों को हमें कक्षा के भीतर सीखने का समावेशी वातावरण देना होता है। समावेशी शिक्षा अर्थात ऐसी शिक्षा जो सबके लिए हो। विद्यालय में विविधताओं से भरे सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक कक्षा में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है वह शिक्षा जिसमें किसी एक विशेष व्यक्ति श्रेणी पर निर्भर न होकर सभी को शामिल किया जाता है। तो समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, यह विद्यालय में नामांकित सभी बच्चों के लिए है। बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक स्तर का खास तौर से ध्यान रखा जाता है। ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है जिनमें सभी बच्चे अपने स्तर और क्षमता के अनुसार शामिल होते हैं। बच्चों में आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। समावेशी शिक्षा कमज़ोर, प्रतिभाशाली, अमीर गरीब, ऊंच नीच तथा दिव्यांगता में कोई भेदभाव नहीं करती। सभी बच्चों को सम्मान और अपनेपन की संस्कृति के साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है। तो समावेशी शिक्षा एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की ही तरह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। शिक्षकों को अपनी कक्षा में सहयोग की भावना के विकास हेतु निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करना चाहिए, जिससे समावेशी माहौल का सृजन हो सके। खेलों का आयोजन, समस्या समाधान की प्रक्रिया में सभी बच्चों को शामिल करना,
किताबों व गीतों का आदान प्रदान, बच्चों का दल यानी टीम बनाना। तो समावेशन शब्द का अपने आप में कुछ खास अर्थ नहीं होता। समावेशन के चारों ओर जो वैचारिक, दार्शनिक, सामाजिक और शैक्षिक ढांचा होता है वही समावेशन को परिभाषित करता है। समावेशन की प्रक्रिया में बच्चे को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते निभाना, अंतर्क्रिया करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। NCF 2005 पृष्ठ संख्या 96 पर ये लिखा हुआ है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधताओं को स्वीकार करने की एक मनोवृत्ति है, जिसके अंतर्गत विविध क्षमताओं वाले बच्चे सामान्य शिक्षा प्रणाली में एक साथ सीखते हैं। जिस प्रकार हमारा संविधान किसी भी आधार पर किए जाने वाले भेदभाव का निषेध करता है, उसी प्रकार समावेशी शिक्षा बच्चों को ज्ञानेंद्रिय, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक आदि कारणों से उत्पन्न किसी भी प्रकार की विविधता के बावजूद स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखती है। समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करती है, मुख्य धारा से जोड़ने का समर्थन करती है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षकों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें शिक्षक केवल अपने शिक्षण कार्य को ही नहीं करते, बल्कि बच्चों को कक्षा में उचित ढंग से समायोजन करते हुए और उनके लिए विविधतापूर्ण गतिविधियों का निर्माण भी करते हैं। तो मित्रों, एक ऐसी योजना है जिसने समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया है। उस योजना का नाम है समग्र शिक्षा योजना 2018 और 19। तो आइए देखते हैं कि समग्र शिक्षा योजना 2018-19 क्या है। विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें। शिक्षा मानव संसाधन विकास का मूल है, जो देश की सामाजिक आर्थिक बनावट को संतुलित करने में महत्वपूर्ण और सहायक भूमिका निभाती है। बेहतर गुणवत्ता का जीवन प्राप्त करने के लिए एवं अच्छा नागरिक बनने के लिए बच्चों का चहुमुखी विकास जरूरी है। शिक्षा की एक मजबूत नींव के निर्माण से इसे प्राप्त किया जा सकता है। इस मिशन के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD 2 विभागों के माध्यम से काम करता है। पहला है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग DOSEL और दूसरा है उच्च शिक्षा विभाग। जहां विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग देश में स्कूली शिक्षा के विकास के लिए जिम्मेदार है, वहीं उच्च शिक्षा विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा व्यवस्था में से एक की देखभाल करता है। MHRD अपने संगठनों जैसे NCERT, NIEPA, NIOS, NCTE आदि के साथ मिलकर काम करता है। हालांकि MHRD का दायरा बहुत व्यापक है। यह मॉड्यूल DOSEL द्वारा सार्वभौमिक शिक्षा और इसकी गुणवत्ता में सुधार की दिशा में हाल में किए गए प्रयासों पर केंद्रित है। 1976 से पहले तक शिक्षा राज्यों की विशेष जिम्मेदारी थी। 1976 का संवैधानिक संशोधन, जिसमें शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल हुई, एक महत्वपूर्ण दूरगामी कदम था। वित्तीय, प्रशासनिक और मूलभूत बदलावों के लिए केंद्र सरकार और राज्यों के बीच जिम्मेदारी के नए बंटवारे की आवश्यकता थी। हालांकि इससे शिक्षा में राज्यों की भूमिका और जिम्मेदारी काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रही है, पर इसके बावजूद केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय और एकीकृत चरित्र को मजबूत करने, सभी स्तरों पर शिक्षण के पेशे सहित अन्य समस्त आयामों में गुणवत्ता और मानक बनाए रखने और देश की शैक्षिक ज़रूरतों के अध्ययन और निगरानी की एक बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार की। देश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण UEE की प्राप्ति के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई कार्यक्रमों और परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसमें आमतौर पर केंद्र प्रायोजित योजना CSS कहा जाता है। CSS वह योजनाएं हैं जो राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रों UT यूनियन टेरिटरीज की सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।
लेकिन इनका वित्त पोषण मुख्यतः केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार की भागीदारी भी निर्धारित होती है। तो शिक्षा पर राष्ट्रीय नीतियों के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए देश की मानव संसाधन क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने तथा समान गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाती है। इसके सर्वमान्य उद्देश्य हैं गुणवत्तापूर्ण विद्यालय शिक्षा के साथ साथ पहुंच बढ़ाना, वंचित समूहों और कमज़ोर वर्गों के समावेश के माध्यम से साम्यता को बढ़ावा देना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। तो हाल ही में MHRD ने प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स PGI, UDISE+, विद्यालय ऑडिट सगुनोत्सव और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS जैसे कई नए प्रयास किए हैं ताकि समग्र शिक्षा के अंतर्गत अधिगम प्रतिफलों में सुधार हेतु प्रशासनिक शासन के मुद्दों और शैक्षणिक कार्यक्रमों सहित विद्यालयी शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इन पहलों की सफलता, प्रभावी कार्यान्वयन, सभी स्तरों पर समन्वय और राष्ट्रीय स्तर से विद्यालय स्तर तक संसाधनों के बीच मजबूत संबंध पर निर्भर करती है। तो समग्र शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा के लिए समेकित योजना, तो यही है समग्र शिक्षा मित्रों, जिसके बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2018-19 में समग्र शिक्षा का शुभारंभ किया। विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में यह एक सर्वसमावेशी कार्यक्रम है जिसका विस्तार विद्यालय पूर्व से लेकर 12वीं कक्षा तक है और इसका उद्देश्य है कि विद्यालयी शिक्षा की प्रभावशीलता, जिसे समरूप अधिगम प्रतिफलों एवं विद्यालय प्रवेश के समान अवसरों के रूप में मापा जाता है, का संवर्धन किया जा सके। इसमें सर्व शिक्षा अभियान SSA व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा TE की 3 पूर्ववर्ती योजनाएं समाहित हैं। तीनों का एक साथ विलय कर दिया गया है। परियोजना उद्देश्यों से शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्था स्तर पर प्रदर्शन में सुधार के लिए विद्यालयी परिणामों के आधार पर यह योजना राज्यों के उत्साहवर्धन जैसे बदलावों को चिन्हित करती है। इस योजना में विद्यालय की परिकल्पना विद्यालय पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में की गई है। योजना की दूरदृष्टि में शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG के अनुसार विद्यालय पूर्व से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। SDG लक्ष्य 4.1 में कहा गया है कि सुनिश्चित करें कि 2030 तक सभी लड़के और लड़कियां संगत एवं प्रभावी अधिगम प्रतिफलों की ओर ले जाने वाली निःशुल्क, न्याय संगत एवं गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को पूरा करें। आगे SDG 4.5 में कहा गया है कि 2030 तक शिक्षा में जेंडर संबंधी विकृतियों को खत्म करें तथा अतिसंवेदी लोगों, जिसमें विशेष आवश्यकता समूह और देशज समुदाय के लोगों के साथ ही संवेदनशील परिस्थितियों वाले बच्चे शामिल हैं, के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तरों तक समान पहुंच सुनिश्चित। योजना के उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के सीखने के प्रतिफलों में वृद्धि, स्कूली शिक्षा में सामाजिक और जेंडर संबंधी अंतर को कम करना, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर साम्यता और समावेश सुनिश्चित करना, स्कूली शिक्षा के प्रावधानों में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना, शिक्षा के व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा RTE अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में SCERT राज्य शिक्षा संस्थानों और डाइट का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन है। अब आइए देखते हैं इस योजना की विशेषताएं क्या हैं। वर्तमान स्कूलों के उच्चतर माध्यमिक स्तर तक उन्नतीकरण और विद्यालय विहीन क्षेत्रों में स्कूली सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच।
दूसरा है बुनियादी सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, ताकि विद्यालय में निर्धारित मानदंडों का पालन सुनिश्चित हो सके। तो मित्रों, आपको पता है कि विद्यालयों में इस समय जो कायाकल्प योजना, तरह तरह की योजनाएं चल रही हैं, वो सब जो है इसी समग्र शिक्षा योजना का ही अंश हैं। पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति विद्यालय 5,000 से 20,000 वार्षिक अनुदान, रुपये 25,000 का समग्र स्कूल अनुदान, स्कूल में बच्चों के नामांकन के आधार पर आवंटित किए जाने वाला रुपये 1 लाख, जिसमें कम से कम 10% स्वच्छ कार्य योजना पर खर्च किया जाना है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए रुपये 5,000, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए रुपये 10,000 और माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए रुपये 25,000 तक की लागत के खेल उपकरणों के लिए वार्षिक अनुदान इस योजना में दिया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष की दर से रुपये 3,500, जिसमें CWSN बालिकाओं के लिए रुपये 200 प्रति माह भी शामिल है का आवंटन, जो कक्षा 1 से 12वीं तक दिया जाना है। प्रत्येक बच्चे के लिए प्रति वर्ष रुपये 600 की दर से वर्दी के लिए आवंटन, प्रत्येक बच्चे के लिए प्रति वर्ष रुपये 250 से 400 की दर से पाठ्य पुस्तकों के लिए आवंटन। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGVB का कक्षा 6 से 8 से कक्षा 6 से 12 तक उन्नयन। शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए SCERT और DIET जैसे शिक्षक संस्थानों को मजबूत करना, स्मार्ट कक्षाओं, डिजिटल बोर्डों और DTH चैनलों के माध्यम से शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उन्नत उपयोग। RTE अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समर्थन सहित अधिनियम की धारा 12(1)(c) के तहत प्रतिपूर्ति प्रदान करना। कठिन क्षेत्रों और कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय और छात्रावास की स्थापना। संतुलित शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के मद्देनज़र शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों EBB, LWE, विशेष फोकस जिलों SFD, सीमा क्षेत्रों और नीति आयोग द्वारा चिन्हित 117 आकांक्षाशील जिलों को वरीयता। तो मित्रों, ये रहा जो है इस शिक्षा योजना के उद्देश्य। यानी वर्तमान में विद्यालयों में जो भी आमूल चूल परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, वो सब समग्र शिक्षा योजना का ही एक अंश है। इस योजना में मुख्यतया 2 T क्या है? शिक्षक यानी टीचर और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, टीचर एंड टेक्नोलॉजी पर ध्यान देकर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। योजना के तहत सभी हस्तक्षेपों की कार्यनीति स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सीखने के प्रतिफलों को बढ़ाने के लिए होगी। यह योजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लचीलापन देने का प्रस्ताव रखती है, ताकि वह परियोजना के मानकों और इसके अंतर्गत उपलब्ध समूचे संसाधनों का उपयोग कर अपनी योजना और हस्तक्षेपों को प्राथमिकताबद्ध कर सकें। इस योजना में छात्रों के नामांकन, प्रतिबद्ध देनदारियों, सीखने के प्रतिफलों और विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर निर्मित वस्तुनिष्ठ मानदंड के अनुसार धन आवंटित करना प्रस्तावित है। स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों में अवस्थानांतरण दर में सुधार करने, स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए बच्चों की सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देने में इस योजना से मदद मिलेगी। शिक्षा के एकीकरण से स्कूली शिक्षा में विभिन्न सहयोगी संरचनाओं के बीच प्रभावी संकेंद्रण और संयोजन में एकीकृत प्रशिक्षण कैलेंडर, शिक्षण में नवाचार, सलाह और निगरानी इत्यादि हस्तक्षेपों के माध्यम से मदद मिलेगी। यह योजना SCERT को नोडल एजेंसी बनाने में सक्षम बनाएगी, ताकि सभी सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ज़रूरत केंद्रित और गतिशील बनाकर उनका संचालन और निगरानी की जा सके। यह प्रौद्योगिकी के लाभदायक फलों की प्राप्ति और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में और समाज के सभी वर्गों में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा की पहुंच को व्यापक बनाने में भी सक्षम होगी। तो मित्रों, यही है हमारी समग्र शिक्षा योजना। अब देखते हैं कि समग्र शिक्षा योजना ने समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के मामले में क्या कहा है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए समावेशी शिक्षा तत्कालीन
SSA, RTE और RMSA योजनाओं के प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक रही है। वर्ष 2018-19 से समग्र शिक्षा में CWSN सहित सभी छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रकार यह हस्तक्षेप समग्र शिक्षा के तहत एक आवश्यक घटक है। यह घटक विभिन्न छात्र उन्मुख गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करता है, जिसमें CWSN की पहचान और आवश्यकता, आकलन, सहायक उपकरण एवं सामग्री, सुधारात्मक सर्जरी, ब्रेल पुस्तकें, बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें, वर्दी, चिकित्सीय सेवाएं, शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास, TLM, सहायक युक्तियां और उपकरण, CWSN की प्रकृति और आवश्यकताओं के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण और जागरूकता पैदा करने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, अनुदेशात्मक सामग्रियों की खरीद, विकास, पाठ्यक्रम अनुकूलन पर विशेष शिक्षकों और सामान्य शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, विशेष आवश्यकता वाली लड़कियों के लिए वजीफा आदि शामिल है। इस घटक में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों 6 से 14 वर्ष की आयु के अंदर के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन पर भी जोर दिया गया है। वर्तमान में समग्र शिक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ सभी बच्चों CWSN को कक्षा 1 से 12 तक निरंतरता में शामिल करना है। तो मित्रों, ये रहा समग्र शिक्षा योजना और समावेशी शिक्षा क्या है। आपने इसको अच्छे तरीके से जान लिया होगा। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरी सिर्फ एक ही आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरे मित्रों को शेयर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।